दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बदलते हुए दौर के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है। जिन छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए आज से 20 साल पहले आपको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी, अब एक क्लिक में वो काम हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, अब इंसानों की जगह रोबोट्स को भी तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, ये रोबोट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो एकदम ओरिजिनल है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है जिया, जो कि एक लड़की की तरह दिखती है। आपको भी दिख रही है कि नहीं? बहुत खूबसूरत भी है ये। लेकिन दोस्तों, अब ये देखिए, दरअसल ये एक रोबोट है। आपको बता दें कि ये चीन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इन्हें बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना यूनिवर्सिटी ने। कहा जाता है कि इनकी आंखों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अपनी आंखों से किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नोट कर सकती है। इतना ही नहीं, ये खुद भी 30 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये कई बार ऐसे बिहेव करती है मानो ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड ही हो। इस रोबोट का नाम है सोफिया। इस रोबोट को डेवलप करने का क्रेडिट जाता है हांगकांग के साइंटिस्ट को। जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट में 22 तरीके के एक्सप्रेशंस भी हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सोफिया से बात करेंगे तो ये हंसेगी भी और गुस्सा भी करेगी और रोने भी लगती है। यानी कि 62 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आजकल तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्पीच देने के लिए भी जाती है। कहा जाता है कि इसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए इसे सऊदी अरब की सरकार ने नागरिकता भी दे दी है। क्या बात है, सऊदी अरब की इकलौती महिला जिसे बोलने का अधिकार है। वैसे आपको नहीं लगता कि ये रोबोट्स दूसरों से अलग है? ये बोलती भी बढ़िया है और किसी भी तरह का काम भी कर सकती है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं असीमो से। जी हाँ, ये रोबोट 4 फीट लंबी और 54 किलोग्राम की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रोबोट को दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को बनाया है होंडा कंपनी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट से आप जो मर्जी उसका काम करवा सकते हैं। यह हर तरह के काम को करने के लिए जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि इस रोबोट को कमांड देना सबसे ज्यादा आसान है और एक बार कमांड सेट कर देने पे ये खुद ही रिएक्ट करता है। दोस्तों, ये 3 भाषाओं में बात कर सकता है। हालांकि इसे हिंदी नहीं आती, लेकिन ये इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज बहुत अच्छे से जानता है। वैसे आपको बता दूं कि जब बात आती है काम करने की, तो इससे तेज काम करने वाला कोई और रोबोट है ही नहीं। जापान की सरकार भी इस रोबोट को लेकर बहुत गंभीर है और वो भी इस रोबोट को अलग अलग जगहों पे ट्राई करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे देश में भी आने वाले समय में आपको इस तरह के रोबोट्स दिख जाएं। दोस्तों, हमारी टीम रोबोट्स की तो नहीं है, इंसानों की, लेकिन हम भी मेहनत खूब करते हैं। आपके लिए इन वीडियोस को बनाने में हम दिन रात एक कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, जापान की कंपनी ने एक ऐसे रोबोट को लॉन्च किया है जो कि करती है न्यूज रीडिंग। जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अब कुछ सालों बाद आपको न्यूज चैनल्स में इंसानों की जगह रोबोट्स न्यूज पढ़ते देख सकते हैं। अब आप इन्हीं को देख लीजिए ना, कैसे फटाफट न्यूज रीडिंग कर रही हैं। एरिका चैनलをご覧の皆様、こんにちは。でも、Androidって聞くとみんなスマホを想像しちゃうっぽいですが。दोस्तों, इन्हें ऐसे डेवलप किया गया है कि न्यूज के साथ साथ अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए भी जानी जाती हैं। ये हंसती भी हैं, ये गुस्सा भी करती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं। जो भी इन्हें एक बार सुन लेता है वो इनसे प्यार करने लग जाता है। आवाज ही इनकी इतनी मीठी है, थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ याद आ रहा है। खैर, जापान की सरकार प्लान कर रही है कि 2022 से 30 मिनट की न्यूज इनसे पढ़वाई जाए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा रोबोट जो कि जानवरों की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, इनका नाम है स्पॉट। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस रोबोट से काम करवाया जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि ये रोबोट भी आने वाले समय में हम सबकी लाइफलाइन बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखिए कैसे ये तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता है। हालांकि इसे डिजाइन किया गया है एक जानवर की तरह, तभी इसे डॉग रोबोट भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इसे एक दिन कुत्ते के साथ भी रखा गया था, लेकिन दोस्तों इसे देखकर कुत्ते घबरा गए। माना जा रहा है कि इसको लेकर अभी और काम किया जा रहा है और इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि जब स्पॉट को किसी जानवर के साथ भी छोड़ा जाए तो कोई भी जानवर इसे देखकर घबराए नहीं। इस रोबोट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी तरह के रास्ते पे चल सकता है और जी हाँ, गूगल कंपनी इस पे काफी काम कर रही है। स्पाइडर रोबोट, ये भी सुपर स्मार्ट रोबोट है। आपको बता दें कि ये रोबोट किसी भी तरह के काम के लिए ट्रेंड माने जाते हैं। ये किसी भी काम को आसानी से कर देते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही तेज भी। कहा जाता है कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसीज भी करती हैं। कई देश तो स्पाइडर रोबोट का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप पानी से लेकर जमीन तक कहीं भी उतार सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये रोबोट बहुत ही तेज गति से रनिंग करने के लिए भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पीछे ये पड़ गए उसे भगा भगा कर उसकी जान ये निकाल देंगे। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं नदीनी रोबोट से।
जी हाँ, ये भी बहुत ही तेज मानी जाती है। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। क्या कोई कह सकता है कि ये रियल वुमन नहीं है? लगती है ना ये एकदम रियल औरत की तरह। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि कैसे ये सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स में से एक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कैमरा फ्रेंडली है। जी हाँ, कोई इनसे सीख सकता है कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। इसके पास एक चैट बॉक्स है जिसकी मदद से इन्हें ये याद रहता है कि ये लास्ट टाइम आपसे क्या बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये इतनी शार्प है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पकड़ सकती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली ये बिहेव करती है। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि नदीनी 1 या 2 लैंग्वेजेस नहीं बल्कि 6 भाषाओं में बात कर सकती है, जिसमें से एक हिंदी भी है। तो अगर आपका मन हो नदीनी से बात करने का तो आप फटाफट हिंदी में इससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।